नमस्कार दोस्तों, बिहार ग्रामीण स्वराज योजना के तहत एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हम आपको इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी बताया था। लेकिन इसका अप्लाई डेट 30 अप्रैल से 29 मई तक होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अब जो है इसका नया न्यू अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है, एक नए लेटर के साथ है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका टोटल पोस्ट दिया गया है आपका 6570 और इसका कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स को जानते हैं, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए मेल में आपका 1068 सीट दिया गया है और फीमेल में 575 सीट दिया गया है और ईडब्ल्यूएस में 427 पोस्ट दिया गया है मेल के लिए और फीमेल में 230 है। बीसी कैटेगरी में आपका मेल के लिए 769 पोस्ट और फीमेल में आपका 414 पोस्ट दिया गया है। ईबीसी में मेल के लिए 1068 पोस्ट और फीमेल में आपका 575 पोस्ट है। एससी में आपका मेल के लिए 853 पोस्ट और फीमेल में 460 पोस्ट है। एसटी में आपका मेल के लिए 85 पोस्ट और फीमेल में आपका 46 पोस्ट है आपका दिया गया है। इसमें आपका मेल में आपका टोटल पोस्ट 4270 पोस्ट आपका दिया गया है और फीमेल में आपका 2300 पोस्ट दिया गया है। अब इसमें आपका आगे दिया गया है इसका अप्लाई डेट है, जो कि आपका अप्लाई डेट 10 मई से आपका न्यू डेट है आपका और 9 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 लगेगा और अदर स्टेट भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए भी आपका 500 रुपये लगेगा। एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी है और फीमेल ऑल कैटेगरी में आपका 250 रुपये लगेगा। इसमें आपका एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा 1 मार्च 2024 से है और आपका एज रहेगा 21 से 45 साल। इसमें आपका एज में छूट दिया जाएगा जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 3 साल के लिए और ओबीसी मेल एंड फीमेल के लिए आपका 3 साल है। एससी एसटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपका 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। इसमें अब आगे जानते हैं, जिसमें आपको दिया गया है जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपका 21 से 45 साल आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 48 साल, बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपका 21 से 48 साल, एससी एसटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 21 से 50 साल। अब इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% है, मतलब आपका 50% आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में आपका 50% आपका होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 50% आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें आपको आगे दिया गया है जॉब टाइप के बारे में। यह जो आपका जॉब है अकाउंट आईटी सहायक असिस्टेंट का, मतलब जो अकाउंटेंट हो और साथ में उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप सीए इंटर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और नहीं तो आप बीकॉम किए हैं एमकॉम किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है अभी इसका मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। इसमें आपका जो प्रोफाइल होने वाला है, एक तरह का लेखपाल, एक तरह का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अधिकारी होता है। लेखपाल का अधिकांश कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। लेखपाल के पास एक या उससे अधिक गांव होते हैं। उन गांवों की भूमि की पूरी जानकारी उसके पास होती है। भूमि का पूरा लेखा जोखा लेखपाल को रखना होता है, जैसे कि किसके पास कितनी भूमि है, उस भूमि पर क्या क्या है, किस तरह की भूमि है, किसका नियंत्रण है, आदि की जानकारी लेखपाल को रखना होता है। इसमें आपको आगे दिया गया है सैलरी। इसमें आपका सैलरी आपको 20,000 पर मंथ दिया जाएगा और ये हर एक साल आपका बढ़ते जाएगा। अब ये जो जॉब है ये आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट, तो यह आपका जो जॉब है यह एक संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है, मतलब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। इसमें आपको 60 वर्षों तो कोई नहीं निकाल सकता आपको जॉब से। यह आपका एक अर्ध सरकारी जॉब है, मतलब आधा सरकारी और आधा प्राइवेट है। अब इसका हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, जो कि आपको 10 मई से आपका
भरा जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका ये लेटर, जो कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से आपका जारी किया गया है। ये लेटर आपका 29/4/2024 को आपका जारी किया गया है, जिसमें आपको ये आपका पहले का अप्लाई डेट 30/4/2024 को आपका अप्लाई डेट होने वाला था, लेकिन आपका ये डेट आपका पोस्टपोन कर दिया गया है और ये आपका नया डेट आ गया है, जो कि आपका 10 मई 2024 आपका अप्लाई किया जाएगा और ये आपका 9 जून 2024 तक आपका किया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद है।